मंडी जिला के 14 स्कूल सीबीएसई बोर्ड के अधीन होने जा रहे हैं। अगले सत्र से इन स्कूलों का पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या शिक्षा विभाग, शिक्षक और स्कूली बच्चे इस नई प्रणाली पर चलने के लिए तैयार हैं? आखिर कैसे होगी सीबीएसई की पढ़ाई और क्या रहेंगी व्यवस्थाएं? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। सीबीएसई बोर्ड शिक्षा जगत का एक ऐसा नाम जहां से अधिकतर अभिभावकों का सपना होता है कि उनका बच्चा 10वीं या 12वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण करे, लेकिन अब यह सपना बेहद कम खर्चे पर पूरा होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के अधीन लाने का निर्णय लिया है, जिसमें मंडी जिला के 14 स्कूल शामिल हैं। इन दिनों यह सारी औपचारिकताएं चल रही हैं, क्योंकि अगले शैक्षणिक सत्र से इस प्रणाली को लागू करना है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की योजना भी तैयार कर ली है। ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों का 5 वर्षों तक तबादला नहीं होगा और वे उसी स्कूल में तैनात रहेंगे। उच्च शिक्षा उपनिदेशक यशवीर धीमान ने बताया कि पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होगा और उसी के बारे में शिक्षकों को 50 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जल्द ही इसका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। हमारे पास हमारे विद्यालयों में बहुत योग्य टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं। जो हमारे ये विद्यालय सीबीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं, तो प्रथम चरण में जो वहाँ पे पोस्टेड है हमारे अध्यापक वही रहेंगे। उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 50 दिन की ट्रेनिंग रखी गई है सभी अध्यापकों के लिए। तो इसके लिए जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शेड्यूल आएगा ट्रेनिंग का, वो अध्यापकों की ट्रेनिंग जो है वो करवा दी जाएगी। और इसके लिए हमारी जो बैठक हुई थी शिक्षा सचिव व डायरेक्टर साहब के साथ, तो वहाँ भी ये बात उठी थी शिक्षकों के लिए। तो उसमें भी ये वहाँ निर्णय लिया गया था कि एक बार जो इन सीबीएसई स्कूलों में टीचर पढ़ाने शुरू कर देंगे तो उनको लगभग वहाँ पर 5 वर्ष का समय दिया जाएगा काम करने का। वहीं अगर शिक्षकों और छात्रों की बात करें तो इनमें सीबीएसई पाठ्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह पहला मौका होगा जब सरकारी स्कूलों के बच्चों को कम खर्चे में सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। गर्ल्स स्कूल मंडी की शिक्षिका पद्माक्षी ने बताया कि यह हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है और हम इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड हमारा स्कूल जो है वो एचपी बोर्ड का है, तो वो अगले साल से सीबीएसई बोर्ड हो रहा है। और मतलब इस बात की हमें बहुत खुशी है कि वो सीबीएसई हो रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल में उनमें बहुत फीस है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड है, और हमें जो है वो सीबीएसई कम फीस में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारा स्कूल जो है वो सीबीएसई हो रहा है और हमारा स्कूल जो है वो गर्ल्स स्कूल है, तो वो अगले साल से को एजुकेटेड हो रहा है। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। छात्रा वृंदा शर्मा ने कहा कि सीबीएसई की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में ही मिलती है, जहां काफी ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन अब यह सब सरकारी स्कूल में काफी कम खर्च पर उपलब्ध होने जा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों को जो एचपी बोर्ड के अंडर थे वो अब सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे और पूरे डेकोरम को फॉलो करेंगे। इसके लिए जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स थी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या टेक्निकलिटीज़ थी, वो फॉर्मेलिटीज़ भी लगभग लास्ट स्टेज पे और पूरी हो चुकी हैं। एंड स्टूडेंट्स से हमने बात की है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एचपी बोर्ड के बच्चे शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को पीछे समझते थे। हालांकि डिपार्टमेंट ने और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, स्टेट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं रिगार्डिंग द स्टडीज़, बट स्टिल अभी भी अगर कम फीस में, क्योंकि फ़ीस वाला फैक्टर एक रहता था सीबीएसई बोर्ड का, पर अब क्योंकि गवर्नमेंट में ही वो सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, तो इस फीस भी यहाँ पे नॉमिनल होगी। और जो भी लेटेस्ट मेथडोलॉजीज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्वायर की जाती हैं या उसको आप इनकलकेट कर सकते हैं क्लासरूम स्टडीज़ में, तो वो होंगी। तो उसके लिए वी ऑल आर वेरी थैंकफुल एंड एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बता दें कि मंडी जिला के जिन 14 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है, उनकी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और उस दौरान सीबीएसई पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से यह एक ऐसा निर्णय है जिससे प्रदेश के शिक्षा ढांचे में कई सार्थक बदलाव और परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है।
चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।